अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। और कैसे जा रहे हैं आपके सारे प्रीवियस लेक्चर्स? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 जो है वो भी आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें बनाया है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ टेक्स्ट जो है वो रीड करेंगे ताकि आप उस टेक्स्ट को समझ सकें। देन कुछ एक्सरसाइजेज उन्होंने दी हुई हैं उस टेक्स्ट को लेके, तो वो करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। और वो एक्सरसाइजेज तकरीबन जो हमने पहले एक्सरसाइजेज की हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उन्हीं को मिला के उन्होंने बनाई हुई हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेन आइडिया विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। वो कहते हैं कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस कर रही है मेन आइडिया को। टेक्स्ट जो उन्होंने आपको हैंड आउट्स में टेक्स्ट दी हुई है वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं की, यहाँ पे कॉपी नहीं की, लेकिन आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो तीन उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसमें से मेन आइडिया को कौन ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी अंदर नहीं कर रही और वो क्यों नहीं कर रही है, आपने आंसर करना है। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको ये समझना चाहिए। इसमें से अब इनका आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि मेन आइडिया को 1 और 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और अब 2 क्यों नहीं कर रही, 2 इसलिए नहीं कर रही और ये रीजन आपने एग्जाम में भी बताना है उनको क्यों। स्टेटमेंट नंबर 2 में वो कहते हैं कि टूडेज कंप्यूटर प्रोबेबली वोंट बी अराउंड फॉर लॉन्ग, कि जो आज का कंप्यूटर वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। तो ये एक प्रिडिक्शन है, एक फैक्ट नहीं है, एक प्रिडिक्शन है, इसलिए ये जो मेन आइडिया नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज़ नॉट द मेन पॉइंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ये मेन पॉइंट भी नहीं है जो कि टेक्स्ट को, वो जो सारी टेक्स्ट है उसका निचोड़ इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मेन आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये प्रिडिक्शन है, एक फैक्ट नहीं है, तो ये अपने रीज़न बताना है। स्टूडेंट्स, आगे आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक और एक्सरसाइज दी है, ये ट्रू फॉल्स है। और इसके लिए भी आपको ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपने अच्छी तरह रीड करना है, उसको समझना है। किसी बात की समझ नहीं आती आप डिक्शनरी से उसका मीनिंग फाइंड कर ले, किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आती तो अगेन मैं आपको कहूँगी कि ये वाला कोर्स जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें रट्टा वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स हैं ये आप पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो उसी के अंदर से उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका नीचे आंसर भी उन्होंने हैंडआउट्स में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ जो फॉल्स थे वो वाले यहाँ पे मैं नोट कर लिए हैं। द स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो इसका ये वाला फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऊपर टेक्स्ट में ही उन्होंने बताया हुआ है कि द स्लाइड रूल इज़ अ मॉडर्न इन्वेंशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर्स हैज़ ऑलवेज बीन केप्ट इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस विच आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड आर यूजली केप्ट इन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह आपने ये ट्रू फॉल्स जो है वो सॉल्व करनी है। तो कैसे करने हैं, आपने ऊपर जो पैराग्राफ है उसे रीड करना है। पेपर में सेम एग्जाम में ये वाले नहीं आएंगे, चेंज करके भी आ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स उन्होंने सिनोनिम्स के बारे में बताया। सिनोनिम्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जिनके सिमिलर मीनिंग, जिनका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, डिफरेंट वो वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। तो ये जो उन्होंने दिए हुए हैं, ये आप वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपने सिनोनिम्स फाइंड करने हैं। कहाँ से फाइंड करनी है, पैराग्राफ ऊपर जो दिया हुआ है वहीं से फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये फाइंड करके ये भी हैंड आउट्स में उन्होंने बताया। मशीन, इसका सिनोनिम डिवाइस है, डिजाइंड, डिवाइस्ड, अलॉट, अ ग्रेट डील, एरर्स, मिस्टेक्स, यानी एरर्स आपको पता है ना, एरर यानी गलती, तो मिस्टेक भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्व, फिगर आउट, तो इनका सेम ही जो है वो मीनिंग है। तो ये हमारे पास हो गए सिनोनिम्स। तो एग्जाम में भी आपको ऊपर एक पैराग्राफ दे सकते हैं, तो उसमें से कुछ वर्ड लेके वो कह सकते हैं कि इनको सिनोनिम्स फाइंड करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग। आगे स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि एंटोनिम्स फाइंड करें। एंटोनिम्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स विद एन ऑपोजिट मीनिंग, जिनके मीनिंग्स आपस में ऑपोजिट होते हैं। जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं कि अल्फाज मुतजाद, उल्ट मीनिंग जिनके, जिस तरह आप यहाँ पे इनका भी आपने पैराग्राफ से ही फाइंड करने थे। ओल्ड, मॉडर्न, ओल्ड यानी पुराना और मॉडर्न जदीद। देखिए अब इनका आपस में अल्फाज मुतजाद है, इनका ऑपोजिट मीनिंग है। ठीक है, अ फ्यू, सेवरल,
टू इंक्लूड, कट आउट, ठीक है। तो इस तरह इनके अपोजिट मीनिंग है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर जब आप पैराग्राफ्स जब उनको रीडिंग करेंगे उनकी, तो आपको पता चलेगा। नंबर 1 पे है एबेकस। तो ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर काउंटिंग, ठीक है। ये काउंटिंग के लिए बच्चों को भी देते हैं। आप गूगल पे भी ये करेंगे तो इसकी पिक आ जाएगी। बच्चों को काउंटिंग सिखानी हो तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अब नंबर 2 पे कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ये आप पता है। ये एक बैचलर्स में इसकी एक बुक भी होती है मैथ्स की, कैलकुलस, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर यूज्ड टू हेल्प एम गन्स। डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अमेरिकन्स इन 1944। वैक्यूम ट्यूब यूज्ड इन द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, आप जब टेक्स्ट में रीड करेंगे टेक्स्ट को तो आपको पता चल जाएगा ये किसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या किस लिए उन्होंने दी हैं? आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले आपको रीडिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, फिर आपको वो जो टेक्स्ट दी हुई है उसको समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती, आप डिक्शनरी से कंसल्ट करें। आप बार बार प्रैक्टिस करें एक्सरसाइजेस की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस बना सकूं और सब लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगेन, अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।